हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किला बताने वाली हूं जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि आज भी उस किले में बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने की ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज तक उस खजाने को कोई भी नहीं पा सका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देवगढ़ किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि देवगढ़ किले के राजा कौन थे, देवगढ़ किले का निर्माण किसने कब करवाया था। देवगढ़ किले के राजा थे राजा जाटव। देवगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले का एक गांव है। छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण राजा जाटव ने करवाया था, जो कि उनके ही नाम से प्रसिद्ध है। यह किला मुगल काल से मौजूद है और ये भी कहा जाता है कि मुगलों द्वारा भी इस किले में कई बार आक्रमण किए गए थे। सन 1726 ईस्वी में स्थापना हुई देवगढ़ की। देवगढ़ नगर की स्थापना विक्रम संवत सन 1726 के वैशाख शुक्ल पश्चिमी पर हुई थी। कहते हैं कि पहले देवगढ़ के पास ही मानपुरा बसाने की योजना थी, लेकिन वर्तमान स्थान को सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से उपयुक्त समझकर तत्कालीन शासकों ने वर्तमान को चुना। देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित एक गांव है, जहां पर बेतवा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ गुप्त राजवंश काल के कई संस्थापक हैं, जिनमें से कई हिंदू व जैन मंदिर भी शामिल हैं। उनमें से ये एक प्राचीन मंदिर जिसे दशावतार मंदिर कहा जाता है, जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें विष्णु भगवान को वह मंदिर समर्पित है। उस मंदिर में भी अनगिनत रहस्य छुपे थे। उन रहस्यों से जुड़ी पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, आप उसे देख लेना। देवगढ़ संस्कृत के देवगढ़ और गढ़ भगवान और यह किला से बना है, जिसका अर्थ है देवताओं का किला। यह शब्द भगवान का घर है। पूरे भारत में किले की दीवारों के भीतर मंदिरों के आसपास के गांव के लिए एक स्थान बना हुआ है। इस मंदिर में कुछ ऐसी कलाकृति बनी है जो कि दशावतार मंदिर में भी मौजूद है। इतिहास कहता है कि इस किले का जब निर्माण सन 1739 में दस्ताजी गागरे ने करवाया था। यह किला लंबे समय तक कन्नौजी गागरे के नियंत्रण में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाल्टन ब्राउन के वाल्टिकर सातवों की मदद से इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि इस प्रयास में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर कई बार आक्रमण किए थे। देवगढ़ का किला बड़े बड़े चट्टानी पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। कई इतिहासकारों के अनुसार यह किला सबसे सुरक्षित माना जाता है और इसमें एक भूतिया मार्ग भी था, जो देवगढ़ को नागपुर से जोड़ता था। देवगढ़ को नागपुर से जोड़ता है। इसे किसी भी हमले की स्थिति में राजा और रानी को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए बनाया गया था, यानी कि एक गुप्त रास्ता जो सीधे नागपुर को जाता था। यहाँ से यानी कि जो उनके गुप्तचर थे, यहाँ से उन्हें कुछ संदेशा देते थे और यहाँ से युद्ध के दौरान वह बच भी जाते थे। इस जगह पर गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, गोंड, मुगल, बुंदल और मराठाओं के कई वंशज, कई ऐतिहासिक स्मारक हैं और जिले के आज भी इस किले में आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर भी स्थित हैं। देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत बताई गई है। जैसे कुछ देवगढ़ का किला है, वह अपने ऐतिहासिक रास्तों के लिए जो कि प्राचीन तौर से बने हुए हैं, जिनके बारे में अब जाकर लोगों को पता चला है कि इस किले में ऐसे भी रास्ते बने हैं जो सीधा किसी और यानी शहर तक जाते हैं। तो जैसा कि जब इस किले की पूरी छानबीन की गई तो लोगों के सामने ये भी खुलासा आया कि इस किले में आज भी खजाना मौजूद है। जब इस खजाने की पूरी छानबीन की गई तो खजाना वास्तव में निकला और ये भी कहा जाता है कि इस किले में एक से कई स्थानों पर खजाना छुपा हुआ है। वैसे यह किला पूरी तरह से एक खंडर के रूप में तब्दील तो हो ही चुका है, लेकिन खजाना पाने की चाह में इस किले को लोग खंडर के रूप में बदल भी रहे हैं। इस किले की बनावट काफ़ी ऐतिहासिक है। उस समय इस किले पर शासनकाल था। मुगलों ने भी इस किले पर हमला किया था। ये कहा जाता है कि इस किले को अजैब दुर्ग नहीं कहा जाता, क्योंकि यह किला कई राजाओं के अधिकार में था।
कई राजाओं ने इस किले पर कब्जा किया था। इस किले में एक ऐसी बावड़ी बनाई गई है जो कि उसमें कुछ ऐसे गुप्त रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि इन रास्तों के द्वारा कोई भी ना जाए, क्योंकि वह रास्ते खतरे से खाली नहीं हैं, इसीलिए उन रास्तों पर कोई भी ना जाए। इसीलिए उन रास्तों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इस किले की जो कलाकृति है वो भी काफ़ी खूबसूरत थी और इस किले से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो लोगों को काफ़ी चौंका देने वाले हैं। इस किले में कुछ ऐसी कलाकृति बनी हैं जो कि दशावतार मंदिर से सेम मिलती जुलती हैं। ये कहा जाता है कि जब इस किले के जो राजा थे उन्होंने दशावतार मंदिर पर बेशुमार बेशकीमती खजाना उस मंदिर को दान किया था और उसकी कलाकृति और इस मंदिर में यानी कि जो बनी हुई कलाकृतियाँ वो इस किले के कलाकृति ज़्यादातर मैच खाती हैं। और यह किला पूरी पहाड़ी पर मौजूद है। इतना ऊंचा बनाया गया है कि यहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई देता है। इस किले के कुछ स्थान ऐसे हैं जो पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं, जिनमें जाना भी खतरा हो चुका है, यानी कि लोगों के लिए खतरा सा है कि कभी भी यह किला टूट सकता है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर जाने के लिए रोक लगा दी गई है। और इस किले को लोग भूतों का किला भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें इस किले में से कुछ ऐसी डरावनी आवाज़ें आती हैं जिनके कारण लोग इस किले में जाने से भी डरते हैं। लेकिन यह किला कोई भूतों का किला नहीं है, एक ऐतिहासिक किला है। और ये भी कहा जाता है कि इस किले के जो राजा थे, राजा जाटव, वह दशावतार मंदिर को बहुत मानते थे। वहाँ की जो उनकी रानियाँ थीं वो इस किले में दर्शन करने के लिए आती थीं और यहाँ पर बेशकीमती खजाना इस किले पर उन्होंने अर्पित किया था। और वह खजाना दशावतार मंदिर पे से भी यहाँ से कोई से लूट के ले गया कह सकते हैं या विलुप्त हो गया, लेकिन उस खजाने के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, दशावतार मंदिर से जुड़ा इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है। उस पर जुड़ा इतिहास मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियोस को ज़रूर देखना। और दशावतार मंदिर की जुड़ी कहानी भी ऐसी है जो आपको चौंका देगी। लेकिन दोस्तों, जो कि देवगढ़ का किला है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। उसमें कई स्थान बने हुए हैं जो युद्ध के दौरान यहाँ से किस तरीके से उनकी रानियों ने जौहर वाले स्थान भी इस किले में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है देवगढ़ किले का इतिहास और इसमें बनाए गए कुछ ऐसे ऐतिहासिक रास्ते जिनमें लोग जाने से भी डरते हैं। और इस किले में अगर आप देखने भी जाएं तो अकेले भी ना जाएं, क्योंकि यह किला काफ़ी सुनसान किला है, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।